माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को यहाँ पे आ रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। सबसे पहले मुझे रूम साफ़ करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो सुबह का पूरा टाइम जो था कि मैं आपको नहीं वेलकम कर पाई, अगेन वही कि मैं लेट उठी, ये वो नहीं कहूँगी मैं आपसे। सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी, मुझे ऑफिस पहुँचना था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी स्पेस नहीं मिलता, आवाज़ वगैरह आती है, तो मैंने सोचा घर आके आराम से आपसे बात करेंगे। तो अभी चलते हैं, हम रूम साफ़ कर लेते हैं। और डब्बू तुमने सुना है? रुको एक मिनट, रुकिए। अच्छा आपको देखिए कुछ कह रहे हैं, रुकिए सुन लेते हैं जरा इनकी भी। अरे बताओ। एसी में पता नहीं चूहा हुआ कुछ फंस गया। चूहा फंस गया? हाँ, मैच देख रहे तुम, एसी चला ले तो चूहा की आवाज आई, वैसे लगा कट 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 कट। तो तुमने देखा नहीं था? हमने देखा क्या, उधर जितना दिखा खिड़की से तो समझ ही नहीं आया। तो शाम अच्छा क्या, तो अभी जाके देख लेते हैं एसी में। तो मुझे चेक करना मैं डर गया एकदम से, मैं डर गया एकदम से, क्या हो गया। मैंने एसी यार बिल्कुल वैसा था डब्बू, तो मैंने कहा यार मेरे लिए एसी बहुत ज़रूरी है। और अकेले भी तो अकेले भी थे। अकेले भी था। एनाकोंडा था, चूहा नहीं, एनाकोंडा है अंदर। एक बार तो वो नहीं, अभी अलार्म वाला आया था, अलार्म वाला आया, हम डर गए। हमने सोचा कि यार पता नहीं यार, हमने फोन चार्जिंग पे लगा रखा है और यार ये टी करके बोला, हमारे यहाँ फट गए। तो ये कह रहे हैं आज तो गए और फोन फट जाएगा अब। फिर एक बार फिर रख दिया, फिर बजा दूसरी बार, टैं 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 टैं। अब हमको लगा भाई आज हुआ था तुम्हारे में? हमारे जब हुआ था हमारी दुकान हो चुकी है, फुरफुरा तो गए। अभी फुरफुराओ नहीं तुम। तो अभी ये बता रहे हैं कि एसी में कुछ हुआ है, तो आगे देख लेते हैं। पहले यहीं से देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। कहाँ से आई थी आवाज़? वहीं से देखो। यहाँ सामने से? ये सामने से कैसे दिखे? ये इसके अंदर कैसे देखें, यहाँ से तो बंद होता है ना। तो चलिए एक बार बाहर से देख लेते हैं कि बाहर कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। इतनी बड़ी चप्पल ही पहन लेते हैं, मेरे साइज से थोड़ी सी बड़ी। ठीक है अंदर चलो। तो ये पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर है क्या, प्रोजेक्ट हुआ क्या है मेरे को। ये है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये देखिए लकड़ी किसी ने डाली है इसके अंदर, पता नहीं फोकस नहीं हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लकड़ी दिख रही है। किसी ने यहीं इस जगह से लकड़ी डाली, क्योंकि एसी सब जगह से पैक है पूरा, उसके अंदर लकड़ी जा नहीं सकती कहीं से। आपको बताऊँ एक चीज़ कि हमारे यहाँ मोहल्ले में इतने बेकार लोग रहते हैं कि मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। एसी में अंदर कुछ भी नहीं, जो पीछे उसका फ़ैन होता है ना, वहाँ पे किसी ने जानबूझ के लकड़ी एक डाल दी है। इतने बदतमीज़ी करते हैं मोहल्ले वाले, मुझे कभी कभी इतनी गुस्सा लगती है। मुझे नहीं पता बच्चों ने किया, किसने किया यार, बट एक होता है ना कि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लोगों को करके मिलता क्या है। तो अब मुझे फ़ोन करना पड़ेगा एसी वाले भैया को, तब जाके मैं एसी चला पाऊँगी। अब पता नहीं अब मुझे तो उसमें लकड़ी दिख रही है। आप मुझे बताओ, विंडो एसी हर तरफ से बंद होता है, साइड से भी होता है, पीछे से भी होता है, उसमें बस पतली पतली जो लाइन्स बनी बस वही होता है। तो उसमें लकड़ी गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे घर के ऊपर कोई इतना बड़ा पेड़ नहीं लगा जिसमें ऐसी लकड़ी हो। वो लगा है आगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, जहाँ टेम्पो खड़ा रहता है, तो उसकी लकड़ी। अब उसमें किसने बदतमीज़ी करके डाली है? तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, कितनी गलत बात है ना, कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, मैं एसी वाले को बुलाऊंगी, एसी वाले भैया को, वो आ तो जाएंगे, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये सोचिए कि उनको पैसे भी तो देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। फालतू का है खर्चा नहीं, ये जानबूझ के जो मोहल्ले वाले करते हैं ना, तो मुझे डाउट तो है किसने किया है, बट ये गलत बात है। आपको कभी किसी और को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों अभी देखते हैं, एसी वाले भैया फ़ोन करते हैं, अगर वो आ पाएंगे तो उनको हम बुला लेते हैं। और आज मुझे एसी खुलवा के फिर दिखवाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। हस्बैंड को भी बता देते, आइए सुनो, उसके अंदर लकड़ी पड़ी है। हम डर गए, हमने कहा पाप हो गया मेरे यहाँ। पाप वाली बात नहीं है। हमने कहा पाप हो गया, चूहा मर गया, अब भैया। और पता कहाँ पड़ी है? जो ये साइड वाला होता है, जो खाचे वो बने हैं, कट बने छोटे छोटे, जहाँ से एयर ये करता है, वहाँ पे है। सोचो, अब तो मुझे खुद ही बता, अपने तो इतना बड़ा कोई पेड़ लगा नहीं इसमें लकड़ी हो इतनी बड़ी।
भैया को फ़ोन कर लेते हैं, हम इसी के लिए बुला लेते हैं और सोच रहे हैं रूम साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और तो दोस्तों मैं यहाँ पे करने लगी हूँ सारी साफ़ सफाई, और बीच बीच में टाइगर ना कुछ उठा के ला रहा था, मैं उसको डांटती भी जा रही थी, बट उसके साथ खेलना भी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो मेरे साथ ना खेले ना, मेरा मूड बिल्कुल हल्का ना हो, तो कभी कभी वो शांत भी बैठा होता है ना, मैं उसको खूब छेड़ती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत खेलता है, दौड़ता रहता है। देखिए जब इसको मौका मिला ना, प्लास्टिक का उठा के ले आया और फिर मेरे पीछे पीछे गया देखने की रखने कहाँ गई हैं। तो अच्छा मैं आपको एक बात बता, जब मैं सारा काम कर रही थी, टाइगर के साथ खेल भी रही थी, तो बैक इन दी माइंड मेरे चल रहा था कि यार किसी को इतनी बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, बीइंग अ बहू, मैं जाती नहीं नॉर्मली किसी के घर भी, और मुझे शुरुआत से ही नहीं पसंद है। मतलब मेरी मम्मी के यहाँ भी जब मैं थी, तो मेरे फैमिली में सिस्टर्स को भी ज़्यादा ऐसे कोई आए जाए उसको पसंद नहीं, तो मुझे सच्ची में जाना ही नहीं पसंद है। ठीक है, मेन जो असली रिश्तेदार होते हैं, आसपास के जो होते हैं, वो चलता है, बट ऐसे मोहल्लेबाजी मैंने कभी नहीं करी है, मुझे पसंद भी नहीं है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक आते हैं, घर का काम ये वो, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। बट लोगों को पता नहीं शायद ये चीज़ नहीं पसंद आती है, और वो उंगली करना नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बाल खोल के इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि ज़रा ऑयल लगा ले बालों में, क्योंकि कल मुझे धोने भी पड़ेंगे बाल। तो आज खाना कुछ बनाया नहीं, कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने कुछ बाहर से मंगा लिया था मेरे से, तो उन्होंने वही खा लिया। तो मैंने क्या किया, सारे बर्तन क्लीन करके सारा रख दिया है। तो अभी मैं देखिए बालों में ऑयल लगाऊंगी एक, तो मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो गए, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से ऑयलिंग कर लूँ। तो जो ऑयल मैं आपको बताने जा रही हूँ मैंने घर पे ही बनाया है, तो अभी आपको हम बताते हैं कि मैं कौन सा ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने ऊपर रखा हुआ है, देखिए ये ऑयल है, वो ऑयल जो मैंने बनाया था, आपको पास से दिखा दूँ। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला था, अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो तो मुझे बताइएगा। तो अभी मैं ये ऑयल लगाऊंगी। नॉर्मली ये सरसों का तेल ही है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली थी, कुछ सीड्स डाले थे, वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग भी वैसे बना सकते हैं। तो अभी को क्या करेंगे, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म करना है। आपको हमेशा ऑयल गुनगुन करके लगाना चाहिए, अच्छा होता है बालों के लिए। तो पहले अभी मैं इसको थोड़ा सा गुनगुन कर लेती हूँ गैस पे, चाहे तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या बर्तन भरना, तो गैस पे ही कर लेते हैं इसको गर्म। फिर उसको अपने रूट्स में लगा लेंगे यहाँ पे, जैसे कि पार्टीशन कर करके, पार्टीशन अच्छे से कर करके रूट्स में लगा लेंगे आप इनको। तो अभी गर्म कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो उसमें मिला सकते हैं। टोटल नेचुरल है, और मैंने बहुत पहले बना के रखा था, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी एक फंगस कुछ नहीं लगा है, और उसमें मैंने बहुत कुछ डाला था। तो अभी अगर आपको इसका वीडियो चाहिए है तो मुझे बताइएगा, मैं बना के आपको दिखा दूंगी मैंने कैसे बनाया है। और चलिए इसको लगा लेते हैं बालों में। तो पहले इसको हम गर्म कर लेते हैं, थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा लगा लेंगे तो फिर वो निकलेगा नहीं बालों से, क्योंकि ये प्रॉपर प्योर आपका सरसों का तेल है, जो प्योर सरसों का तेल होता है। तो आप इसको अगर ज़्यादा लगा लेंगे तो आपको शैम्पू कई बार करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए, और सिर्फ रूट्स में लगा के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है आपको बाकी बालों में लगा सकते हैं। तो देखिए अभी मैं ऑयल लगाने आ गई हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे रूट्स को पार्टीशन करके अच्छे से ऑयल लगा सकते हैं। अभी कटोरी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको छू नहीं सकते। अच्छे से कोम कर के चोटी बना लेंगे, आप चाहे तो 2 चोटी बना सकते हैं। और पहले मैंने बीच में स्टार्टिंग में शुरू किया था कि मैं 2 चोटी बनाती थी, बट वो आदत नहीं ना, तो यहाँ पे दर्द होने लगता था। तो पहले चोटी बना लेंगे अच्छे से, फिर अभी आपसे मिलते हैं। ऑयल लगा चुपड़ा हो बिल्कुल। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक मुझे मास्क लगा लेना चाहिए, तो लगाऊँ कि ना लगाऊँ फेस मास्क। तो मेरे पास में ये 2 फेस मास्क है। एक है ये हिमालय का प्यूरीफाइंग नीम फेस पैक, ये वाला 10-10 रुपये वाला पाउच है, और मेरे पास एक पील ऑफ है। अब मेरे को बताओ मैं कौन सा लगाऊँ, मैं सोची से पूछते कौन सा। अमित कौन सा लगाएं? अमित बताओ इसमें कौन सा लगाएं? ये लगाएं। चलिए इन्होंने कहा है तो आज लगाते हैं और देखते हैं कैसा आता है मेरे चेहरे पर। आप लोग देख लीजिए, ठीक लग रहा है तो आप चलिए लगाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ऐसा क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे, कुछ आदमी कुछ कह रहा है, क्या कह रहे बताओ? हाँ तो तुम्हें लगा दें?
नीम वाला धोने जाना पड़ेगा फिर, चले जाओगे क्या? कल अभी लगा लो, हम लगाने जा रहे हैं ना। नहीं तो ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि ये तो लगाओ, ये वाला को लाइट जलाते हैं, बोले हैं ये वाला लगाओ, तो आइए हम ये वाला लगाते हैं और फिर आप तो ये लग चुका है, तो अब इसको सूखने देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, छुड़ाना होगा ना तब दिखाएंगे। तब इसको लगा रहने देते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो जब ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है, इसको छुड़ा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखा भी देते छुड़ाते हुए। और सब्जी होता है, इसको छुड़ाने में बड़ी मज़ा आती है। और देखिए मैंने फेस वॉश करी, आपको बताइए कोई असर पड़ा है कि नहीं। तो मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ, टाइगर को खाना दे देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज कुछ नहीं बनना है, बट मुझे रात में लग गई भूख, तो मैंने बना लिया सिंपल सा अपना कुछ। तो अभी आपको दिखाते हैं मैंने क्या बनाया। क्या बेसिक से मैंने 2 पराठे बनाए हैं सादे, और ये मेरे पास है दही, जो जलेबी के साथ आता है ना, बहुत ही गाढ़ा दही था, इसमें मैंने थोड़े मसाले ऐड कर लिए। अब इसको हम खाएंगे। और टिकी भी खाना खा चुके, यहाँ बैठे हुए हैं, और ये अब सोने की तैयारी में है। चुका है रेट, इस समय बज रहा है 12:10। तो मैं इसको खाऊंगी और सीधे मैं सोऊंगी। तो आपसे हम मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।